फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि दुनिया को पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए और उन्होंने खास तौर पर भारत का जिक्र किया, यानी कि भारत से उन्हें उम्मीद है कि भारत ही ये युद्ध खत्म करा सकता है। सर, फिनलैंड की तरफ से ये बयान सामने आया है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या सर भारत ही युद्ध खत्म करा सकता है, ऐसा फिनलैंड के राष्ट्रपति का दावा है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या ना, जितने भी यूरोपीय कंट्री है ना सोनम जी, इनकी आदत ये हो गई है कि हर बात को लेकर भारत को आप क्या कर दो, आगे कर दो और कल को ब्लेम ये कर दो कि भारत ने नहीं कराई शांति, नहीं तो भारत शांति करा देता। बिल्कुल, युद्ध करें आप लोग, वोट छेड़े आप लोग, दिक्कतें पैदा करें आप लोग और सीधा टाल दो आप भारत पर। क्या अमेरिका ने, इजराइल ने भारत से पूछकर अटैक किया था ईरान के ऊपर? क्या ईरान को हमने कहा था कि आप बम करो, ईरान पर अटैक करो? नहीं कहा। अब ये देश क्या चाहते हैं कि भारत से पहल करें ताकि एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं वो भारत और चीन है। अब चीन पर तो इनका बस चलता नहीं है, तो ये ठा के गोला किस पे दागते हैं? भारत पर। क्यों दागते हैं भारत पर? क्योंकि भारत जो है सभी से ही बेटर रिलेशंस लेके चलता है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, इस बात को लेकर। और बात क्यों उठ रही है? क्योंकि जिस प्रकार ईरान ने भारत के टैंकर को ले जाने की परमिशन दे दी है, उस वजह से बात उठ रही है कि जब उनके टैंकर को जाने परमिशन दे दी है तो इसका मतलब भारत की बेटर रिलेशन बना सकता है, कर सकता है। नो डाउट भारत के अंदर इस प्रकार की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन बात यह है, आज भारत वो रुकवा भी दे, कल को फिर अमेरिका ईरान पर अटैक नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? और ईरान अपने लिए सिक्योरिटी कमिटमेंट चाहेगा भारत से, क्या भारत दे पाएगा? तो मुझे लगता है कि उस तरह की चीजों की आवश्यकता नहीं है, भारत किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, भारत ने कभी भी 1950 के बाद जो कोरियन वॉर हुआ था उसके अलावा कभी भारत ने मध्यस्थता नहीं की। लेकिन ये बात फैक्ट रही है सोनम जी कि भारत हमेशा पीस के लिए, शांति की बात करता रहा है कि आप पीस के लिए खड़े रहें। बिल्कुल, और हमेशा से ही जब से युद्ध शुरू हुआ है भारत लगातार ईरान के संपर्क में बना हुआ है। हमने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से। वहीं हमने देखा कि पीएम मोदी भी अब कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो संपर्क है वो बना हुआ है। सर, तो यहाँ पर अब भारत पर ही आखिर दुनिया की जो निगाहें हैं वो क्यों टिकी हुई हैं? नहीं, मैंने कहा ना, देखिए भारत को तो इस तरह बनाया जाता है, लेकिन भारत ने क्या किया कि सारी दुनिया का तेल बंद है लेकिन भारत की सप्लाई चालू है। बिल्कुल, तो इनको लगा कि ईरान से भारत के बेटर संबंध है और ऑलरेडी इजराइल के साथ तो जग जाहिर है, पीएम हमारे विजिट करके आए, उसके बाद ये वॉर शुरू हुआ है। तो इजराइल ईरान दोनों के साथ बेटर रिलेशन, तो ऐसा देश बेटर होता है जो दोनों देशों के बीच में बातचीत करा दे। लेकिन भारत ने इसलिए दोस्ती थोड़ी ना की हुई दोनों देशों से। भारत तो अपने जो इंटरेस्ट है उनको बनाए रखने के लिए अपनी बात कर रहा है, तो भारत को तो मतलब ही इस वॉरफेयर से। भारत तो कहता है वी आर स्टैंड विद द पीस, पीस होनी चाहिए। लेकिन भारत सिर्फ इतनी अपील कर सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखी कि भारत ने कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, बैठ के आप बात करें, हम मीडिएटर बनेंगे तो हमारे लिए तो गले में फांसी जाने वाली बात हो जाएगी। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई मीडिएटर बने, भारत हमेशा द्विपक्षीयवाद करता रहा है। तो कल को अगर आज हम मीडिएटर बन जाते हैं, कल को पाकिस्तान कहेगा अच्छा तुम तो बन गए तो औरों को बनने को मना करते हो। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी में इस प्रकार की चीजें नहीं एक्सेप्ट की जाती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी के लिए।